मैं आशीष राजपुरोहित, आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वैसे भी आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया, मैं आज इस बिंदु के ऊपर चर्चा करूंगा। मेरे पास तकरीबन सैकड़ों लैब असिस्टेंट एक्सपीरियंट के कॉल्स या मैसेजेज आते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। मुझे भी इनमें से अधिकांश ऐसे एस्पिरेंट लगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड या तो डरे हुए हैं या उनके मन में विभिन्न प्रकार का हवा बना हुआ है। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू उस डर को या उस हवे को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने लैब असिस्टेंट 2 गुणे के जो रिजल्ट आया है, इसके जो नंबर है, जो एस्पिरेंट इसमें आए हैं उनके नंबर अभी तक जारी नहीं किए हैं। न ही अधीनस्थ बोर्ड ने अभी तक लैब असिस्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई डेट दी है। फिर भी अधिकांश ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि डॉक्यूमेंट बनाने लग गए हैं और ये बढ़िया वे है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट यदि है जो अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं बना रही है, जो ये सोच के बैठे हैं कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आएगी फिर हम बनाएंगे। हालांकि उस दौरान आपको 10 से 15 दिन का कम से कम समय दिया जाएगा। फिर भी आप इस समय बनाते हुए चलो, कुछ करेक्शन है उसमें सुधार करते हुए चलो। करेक्शन से संबंधित अधिकांश एस्पिरेंट डरे हुए, सर सरनेम यहाँ आ गया, उस डॉक्यूमेंट में सरनेम था नहीं, उस डॉक्यूमेंट में मेरी ये स्पेलिंग थी, इसमें ये हो गई, डेट ऑफ बर्थ में ये हो गया, क्या सर मुझे आगे लेंगे या नहीं लेंगे या मुझे बाहर निकाला जाएगा। तो उन सब के लिए मैं फर्स्ट और लास्ट यही बोलना चाहता हूँ कि भाई जी, यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको 2 गुणे की लिस्ट की जो फाइनल कट ऑफ है, जो 2 गुणे की, उसमें से आपको 7 या 8 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और जो आपके पास डिग्रियां हैं, जैसे कि 10th और 12th की मार्कशीट या कॉलेज की डिग्री आप साथ में लगाते हो, और ये मार्कशीटें और ये डिग्रियां यदि सरकार के द्वारा वैध संस्थाओं से यानी वैलिड संस्थाओं से आपके द्वारा ली गई है, तो आपको ज्वाइनिंग से कोई नहीं रोक सकता। आप डरे मत। आप छोटे से नाम के कारण डर रहे हो, आप सरनेम के कारण डर रहे हो, आप डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड डर रहे हो, डरना नहीं है। इनका भाई जी सॉल्यूशन है, करेक्शन कराओ, सुधार कराओ। इसमें सुधार का जो बेस होगा वो होता है 10th और 12th की मार्कशीट, खास करके 10वीं की मार्कशीट। आज आप भले लैब असिस्टेंट से रिलेटेड चीज़ों में सुधार कर रहे हो या भविष्य में किन्हीं दूसरे डॉक्यूमेंट में यदि सुधार करना चाहते हो, उसका बेस होता है 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सभी डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए और यही चीज़ें लास्ट तक चलेगी। तो यदि आपके आधार कार्ड में आपके नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके फादर नाम में कुछ न कुछ गड़बड़ है, वो आप 10th की मार्कशीट के अनुसार सही करवा दो। 10-15 दिनों में ये चीज़ें सही हो जाएगी। बाकी डरना नहीं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भी कुछ चीज़ें यदि सुधार नहीं हो रहा है तो आप एफिडेविट लगा दो, सबसे बेस्ट है। आपका शपथ पत्र है कि भाई ये चीज़ें हैं, हालांकि मेरे पास इसका प्रूफ है नहीं, मैं शपथ पत्र लगवा रहा हूँ, नोटरी करके आप लगवा देना। तो वो चीज़ें यानी आपने शपथ ली है कि ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ, ये राइट है, यदि इसमें भी कुछ गड़बड़ होती है तो भविष्य में इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। तो एफिडेविट लगा दो। आप एफिडेविट लगवाओगे तो चीज़ें अपने आप सिंपल हो जाएगी, डरना नहीं है। और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। यदि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में भी यदि थोड़ा बहुत एरर आ रहा है तो आपने जहाँ से 10th और 12th जिस बोर्ड से की वहाँ जाकर आप इसमें सुधार करवा सकते हो। तो चिंता का कोई विषय नहीं है, आप फ्रीली रहो। यदि आपको अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप बाकायदा आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो डरना नहीं है। बस यही संदेश देने के लिए मैं आया था। मुझे तकरीबन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट मिलते हैं जो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। सब कुछ बढ़िया होगा। आपने मेहनत की है, आपने दिन रात एक किया है, तो उसका फल आपको मिलना ही चाहिए। बाकी पॉजिटिव रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। गुड लक।